हमारे पास जो डायरेक्टली इनडायरेक्ट एक्टिंग जो रिवर्सिबल थे उनमें हमारे पास रह गए हैं टेक्रोइन, डोनिपेजिल, रिवास्टिगमिन एंड ग्लैंटामाइन। इनके बारे में सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, जब हमारे पास अल्जाइमर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम ये देते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्जाइमर के पेशेंट में कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारी उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। जब कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, एसिटाइलकोलिन कम है, तो हम ये जो है वो ये चीज़ें दे देते हैं कि जो एंजाइम इनहिबिट हो जाए और जो बचा कुछ एसिटाइलकोलिन है वो ब्रेन में ही रहे, ठीक है। टेक्रीन को थोड़ा सा जो है वो हम कम यूज़ करते हैं, नहीं यूज़ करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं बिकॉज इससे हेपाटोटॉक्सिटी लिवर में प्रॉब्लम इफेक्ट करता है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यही है कि अगर हम इनको देते हैं तो इनका एडवर्स इफेक्ट प्राइमरी क्या होता है, जीआई ट्रैक्ट में ना डिस्ट्रेस कॉज करता है। प्राइमरी एडवर्स इफेक्ट इनका यही है, तो इनके बारे में सिर्फ ये याद करना है आपने, ठीक है। एंटीकोलिनेस्टरेज जो थे जो इरिवर्सिबल थे उसके बारे में मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ एक बुक में बताया हुआ है, एकोथायोफेट, ठीक है। एंटीकोलिन के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि ये ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, और ये कोवलेंटली बाइंड करते हैं उस एंजाइम के साथ, ठीक है, और परमानेंट और इरिवर्सिबली मतलब कि बाइंड कर रहे हैं, वो परमानेंट एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। और इनका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, जाहिर है, क्योंकि रिवर्सिबली बाइंड कर रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेरी टॉक्सिक होता है, ये बहुत टॉक्सिक होते हैं, इनको हम बॉडी में अवॉइड ही करते हैं कि यूज़ करें, ठीक है। इकोथायोफेट के बारे में बात हो रही है तो इसके बारे में आपको जनरली मैं बता देती हूँ कि क्या हो रहा है। इकोथायोफेट एक ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है, इसके बाद जो इसका फॉस्फेट ग्रुप होता है उसके थ्रू आपके पास एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम के साथ ये बाइंड करता है और इरिवर्सिबली बाइंड कर रहा है, ठीक है। एंजाइम को डीनेचर कर देता है, एंजाइम परमानेंटली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एजिंग एक फिनोमेना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपके पास एंजाइम की कोवलेंट मॉडिफिकेशन हो रही है, जब उसका ड्रग जो है वो बाइंड कर रहा है इकोथायोफेट, तो उसके बाद जो उसके अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना वो अपने इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप को लूज़ कर देता है, ठीक है। जब एंजाइम अपने अल्काइल ग्रुप को लूज़ कर देता है उसके बाद तो पहले भी तो वो ऑब्वियसली इरिवर्सिबली बाइंड किया, लेकिन चांसेस होते हैं कि हम उसको ड्रग को रिमूव कर सकें। लेकिन जब एंजाइम ने अपना इथाइल ग्रुप ही लूज़ कर दिया उसके बाद इट बिकम्स इम्पॉसिबल, ठीक है, कि अगर हम कोई रीएक्टिवेटर अगर बॉडी में डाल रहे हैं तो वो ड्रग और एंजाइम को अलहदा कर सके। एजिंग के फिनोमेना के बाद नहीं होता, बिफोर द फिनोमेना ऑफ एजिंग, जब एंजाइम अपना अल्काइल ग्रुप रिमूव नहीं कर रहा तब हम उन दोनों को ड्रग और एंजाइम को कुछ रीएक्टिवेटर्स बॉडीज में एडमिनिस्टर करके अलहदा कर सकते हैं, वरना नहीं, ठीक है। तो ये एजिंग का प्रोसेस है। अब आपके पास इकोथायोफेट क्या कर रहा है, जनरलाइज कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन सिमिलर टू डैट ऑफ बेथानिकोल एंड नियोस्टिकपिन, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो कि जनरलाइज कर रही है स्टिमुलेशन वो इकोथायोफेट हो गया, ठीक है। देन आपके पास इकोथायोफेट मोटर फंक्शन को भी पैरालाइज कर रही है, ये देखो आपका मोटर फंक्शन भी पैरालाइज हो रहा है इकोथायोफेट से, ठीक है। और ऑब्वियसली ब्रीथिंग भी एक मोटर फंक्शन है, तो ब्रीथिंग भी और कन्वर्जेंस भी करवा रही है ये आपके पास, ठीक है। फिर अब गौर करो, मोस्टली जितने भी हम ड्रग्स कर रहे हैं वो आई पे ज़रूर इफेक्ट आ रहा है उनका, ठीक है। तो इंटेंस मियोसिस भी करवा रही है और इंट्राओकुलर प्रेशर भी कम करवा रही है ये, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या कर रही है, जनरलाइज तो कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन करवा रही है, मोटर फंक्शन भी हमारे पास डिस्ट्रॉय कर रही है, हमारे बॉडी में कन्वर्जेंस हो रही है, मियोसिस भी इकोथायोफेट करवा रही है और इंट्राओकुलर प्रेशर भी कम करवा रही है। अब इसका जो इंपॉर्टेंट थेरेप्यूटिक यूज़ यही होता है कि हम इसको ओपन एंगल ग्लूकोमा, ठीक है। अब देखो ग्लूकोमा के लिए पेशेंट्स के लिए हमने पहले कार्बाकोल भी यूज़ की, हमने फिर पिलोकार्पिन भी यूज़ की, वो ओपन और क्लोज दोनों के लिए थी, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक है फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा, ठीक है। बट हम इसको प्रेफर नहीं करते कि यूज़ करें, क्योंकि रिस्क क्या है हमारे पास कैटरैक्ट्स का, ठीक है, कैटरैक्ट्स का रिस्क है जिसकी वजह से हम नहीं यूज़ करें, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इरिवर्सिबल एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट।